लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर भी इल्जाम लगा दी। लोग बाज ही नहीं आते। हजरत उमर का जमाना था, हजरत साद बिन अबी वकास ये 7वें मुसलमान है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामू है रिश्ते में। अशरा मुबशरा और वो बड़ी लिस्टें जिनमें बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल होते, समझ लें उस लेवल के आदमी हजरत साद बिन अबी वकास, और सारी जिंदगी मैदान में गुजारी। कूफे का गवर्नर बनाया गया तो पता लोगों ने क्या शिकायत लगा दी, इनको तो जी नमाज नहीं सही पढ़ानी आती। हाय हाय। हजरत साद बिन अबी वकास से जनाब उमर ने पूछा, और ये बुखारी मुस्लिम में हदीस। आप फरमाने लगे, साद लोग ये कह रहे हैं। फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम मैं उस तरह नमाज पढ़ाता हूँ जिस तरह मैंने अपने नबी से सीखी है। लोग बाज ही नहीं आते, देखते नहीं बंदा कितना बड़ा है। तेरी जुबान जिसकी बारे में मर्जी बात कर देती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु से के बारे में जब शिकायत आई कूफा से, तो हजरत उमर ने बंदा भेजा, फरमाया तफ्तीश करो। जिस जिस जगह लोग गए, सहाबा गए तफ्तीश करने, मालूमात करने, हकीकत पूछने, हर एक ने जनाब साद के लिए दुआ की। कहा इतना अच्छा आदमी। लेकिन एक शख्स था उसामा बिन कतादा, अबू सादा, वो खड़ा हो गया। उसने 3 बातें की। कहने लगा, जी देखिए कितने बड़े आदमी की इज्जत पर हमला कर रहा है, कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। कहने लगा, जी एक तो ये लोगों को जंग में भेज देते हैं, खुद नहीं जाते, एक माले गनीमत सही तकसीम नहीं करते, एक फैसले ठीक नहीं करते। हजरत साद बिन अबी वकास 7वें मुसलमान, नबी पाक के मामू, कुर्बान जाए। हजरत साद को बड़ी तकलीफ हुई। जब इज्जतदार आदमी के बारे में लोग बात करते हैं दिल टूट जाता है। तड़प गए और अर्ज करने लगे, ये बुखारी मुस्लिम की सही हदीस जय्यद सनद के साथ हदीस अर्ज कर रहा हूं। हजरत साद बिन अबी वकास अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये बंदा झूठा है ना, तो इसने मेरे बारे में 3 बातें की हैं, मैं भी 3 बद्दुआएं इसे देता हूं। अल्लाह एक इसकी उम्र लंबी कर दे, एक इस पर मोहताजी गालिब कर दे, एक इसे फितनों में मुब्तला कर दे। लोग कहते हैं उसकी इतनी लंबी उम्र हो गई थी कि ये भवें उसकी झुक गई थी और गलियों में मांगता फिरता था। बुढ़ापा था, चला नहीं जाता था, लेकिन माज़अल्लाह फितने का ये हाल था, उस हालत में भी लड़कियों को छेड़ता। लोग लानते बरसाते, कहते तू क्या करता है? तो कहने लगा, लोगों तुम्हें पता नहीं, मुझे जनाब साद बिन अबी वकास की बद्दुआ लग गई है। ये बद्दुआएं पीछा करती हैं, नींद में सुराख कर देती हैं। मुझे बेचैनी रहती है, बेकरारी रहती है, मुझे इस्तराब रहता है, मुझे घर में नींद नहीं आती। और गौर कर, तूने बद्दुआ तो नहीं ले ली किसी मजलूम की? सोच, किसी को तकलीफ तो नहीं दे बैठा, किसी का माल तो नहीं दबा लिया, किसी की इज्जत पर हमला तो नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में मौजूद है, फरमाया मजलूम की आह अल्लाह जरूर बिजरूर सुनता है मजलूम की। ये याद रखनी है आपने हदीस। मजलूम की बद्दुआ अल्लाह जरूर सुनता है, अगरचे मजलूम फासिक फाजिर हो, अगरचे मजलूम काफिर हो, उसके कुफर का वबाल उस पर, उसके गुनाह का वबाल उस पर। लेकिन अगर किसी बंदे ने उस पर जुल्म किया तो अल्लाह उसकी बात को जरूर सुनेगा। और हम तो इज्जतदार लोगों के बारे में बाज नहीं आते, बावकार लोगों के बारे में बाज नहीं आते। औलिया सूफिया के बारे में लोगों की जुबानें खुल गई हैं, लोग बात समझते नहीं किसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, पहले हम ये कभी सुना करते थे और ये हमारे तजर्बे थे, बातें गुजरी तो हमें समझ आई, तजर्बे से गुजरी तो समझ आई कि तलवार के जख्म भर जाते हैं, जुबान के जख्म भरते नहीं। ओ मेरे दोस्तों, किसी को कोई थप्पड़ मारता है तो वो दर्द चंद लम्हों के लिए है, लेकिन किसी को गाली देते हो तो वो जख्म भरता। और अगर अपने किसी प्यारे के बारे में बैठ के कहीं गीबत करते हो ना, मैंने एक दफ़ा अपने एक दोस्त के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में कहा था, मैंने कहा यार सारी दुनिया बात कर लेती, तू ना करता।
तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। तेरा तो प्यार था, तेरा बनता नहीं था, तुझे नहीं चाहिए था। और फिर आप एक बात आपको बताऊं, जिनके पास बैठ के हम गीबतें करते हैं ना, ये सगे नहीं होते, ये फौरन जाके सुनाते हैं। और आधी बात आपने की होती है, बाकी आधी उनके पास होती है। और कुछ लोगों को चस्का लगा होता है लोगों की इज्जतों पे हाथ डालने का। ये काम कभी ना करें, और लोग कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ऐसे वाकयात। एक बात आप मुझे बताइए, इतना बड़ा मजमा है, होता हद निगाह दोस्त ही दोस्त है। मुझे बताओ, हजारों में आप लोग हैं, यहाँ आज किसी बुजुर्ग आदमी के बारे में, स्कूल टीचर के बारे में, प्रोफेसर के बारे में, आलिम के बारे में कोई औरत उठ के कह दे कि इसने मेरे साथ 10 दराजी की है, तो लोग तफसील पूछेंगे जाके उस बंदे से कि तूने किया कि नहीं। किसकी मानी जाती है? कोई तफसील ही नहीं पूछता, कोई किसी तरफ जाता ही नहीं, कोई वजाहत ही नहीं लेता, बात घूम जाती है। और आप में 99 खूबियां हो, उसकी तशहीर नहीं करते लोग, लेकिन एक खामी हो तो ज्यादती करते, जगह जगह बात को घुमाते, और बातों का वजूद नहीं होता, वो बातें आम कर देते। हजरत सईद बिन जैद अशरा मुबशरा से आबी है, हजरत उमर के बहनोई है। ये वही हजरत सईद बिन जैद है जिनको हजरत उमर ने बड़ा मारा था कलमा पढ़ने पर। फिर इन्होंने कहा क्या तुझे भी ले जाए। सही हदीस में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में। हजरत सईद बिन जैद पर एक औरत ने इल्जाम लगा दिया। आए हाय, इज्जतदार आदमी मर जाता है जब कोई इस तरह का मामला करता है। उसका वजूद काट दिया जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर कोई इस तरह उठ के कह दे, किसको बंदा वजाहतें देता फिरे, ये मुश्किल हो जाता है। इतना जुल्म एक औरत ने, और अशरा मुबशरा से आबी जिनकी जिंदगी इतनी महफूज है कि नबी पाक ने उन्हें दुनिया में रहते हुए जन्नत की बिशारत दे दी। मैं अक्सर दीनदार लोगों से कहता हूं, मुझे कोई दोस्त कहता ना फलाना बातें करता है फलां आलिम के बारे में या फलां बुजुर्ग के बारे में, तो मैं कहता हूं लोगों ने तो नबियों को माज़अल्लाह और सहाबा को माफी नहीं दी, तुम कौन हो? बातें हैं करने दो। हजरत सईद बिन जैद पर इल्जाम लगा दिया, और इल्जाम क्या लगाया? इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मदीने का हाकिम था मरवान, मरवान के सामने इल्जाम लगा दिया। हजरत सईद बिन जैद हाकिम के पास तशरीफ लाए। हाकिम कहने लगा ये खातून इल्ज़ाम लगाती है कि आपने इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहने लगे मैंने अपने नबी से सुना है, जो किसी की एक बालिश्त ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा 7 ज़मीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। ये हदीस सुनकर भी मैं ये काम करूँगा? कहा औरत कह रही है मैं इस हदीस को सुनने के बाद आपसे कोई वजाहत नहीं मांगता। हाकिम तो ने तो बात ख़त्म कर दी, लेकिन वो औरत मुख्तलिफ जगहों पे इल्ज़ाम लगाती रही, मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दिल टूट गया हज़रत सईद बिन ज़ैद का, तकलीफ में आ गए और फिर तड़प के हाथ उठाए, मजलूम थे ना। कहने लगे अल्लाह अगर ये औरत झूठी है उतनी देर तक इसे मौत देना देना जब तक ये अंधी ना हो जाए, और इसे इसकी जमीन में ही मारना, इसकी जमीन में इसकी कब्र बनाना। इतने इज्जतदार आदमी पे जुल्म किया, इल्जाम लगा दिया, इज्जत पे हाथ डाल दिया। लोग कहते हैं फिर वो औरत अंधी हुई, फिर वो दीवारों को टटोल टटोल के हाथ रख रख के चलती थी। लोग कहते थे क्या हो गया आंखों को? कहती थी सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई, ये दुआ लग गई है मुझे उनकी। टटोल टटोल के घूमती थी, उसकी अपनी जमीन में कुआं था, एक दिन अपने ही जमीन में अपने ही कुएं में गिर के मर गई। हज़रत सईद बिन ज़ैद की वो बद्दुआ जो उस की थी आपने, वो पूरी हुई। दोस्तों किसी को इतना न सताए कि वो हमारी शिकायत रब के हुजूर कर दे। अपने आप को समझाएं, अपने आप को नरम करें, अपनी तबीयत पर इन बातों का असर करें कि हमें किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती, न किसी का माल, न किसी की ज़मीन, न किसी की इज्जत, न और किसी तरह भी किसी के साथ कोई जुल्म करना